Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video, now we will talk about the stability of the coordination complexes and solutions. ठीक है कि coordination complexes की stability के बारे में हमें कैसे guess करना है, ठीक है कि कौन सा complex ज़्यादा stable है, कौन सा कम stable है, ठीक है. So in case in the solution, so first of all जो है हम किसके ऊपर target करेंगे, that on the stability constant of the complexes. ठीक है. सो क्योंकि the stability of the coordination complexes या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक ये मैंने एक जनरल सी एग्जांपल ली है, दैट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है. सो भी बताती हूँ कि कैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर करनी है स्टेबिलिटी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेबिलिटी के लिए किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, किसको कंसंट्रेट करेंगे, किसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज़ ऑन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, नाउ लेट अस कंसीडर द, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ, जनरली लेंगे हम, मैं पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अ जनरल कॉम्प्लेक्स दैट इज ML4, जो कि मैंने ऊपर भी यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है. लेकिन किससे, फ्रॉम मेटल आयन, जो इसका मेटल आयन होगा. ठीक है. जिसको मैं अभी भी जनरली लिख रही हूँ, जिसकी 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड L टेकन एज अ लिगेंड. ठीक है. नेगेटिव लिगेंड है. सो इसकी फॉर्मेशन हमने देखनी है इससे. तो जनरली हम ये देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, ताकि हम गेस कर सके उसका कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है. अब फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं फॉर्मेशन की. देखिए, सबसे पहले हमारे पास मेटल जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, M4+. ठीक है. 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस एक उसमें लिगेंड ऐड हो गया. सो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिगेंड्स ऐड होते हैं. अब जो इसमें जो है कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स है था, तो 4 लिगेंड्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐड होंगे. ऐसा नहीं है कि 4 के 4 लिगेंड्स. सो इसमें तो हमने 4 की एग्जांपल ली, अगर हम 6 की भी लेते हैं, सो दे आर एडेड स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप में एक लिगेंड जो है वो इसमें ऐड हुआ, तो हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए. ठीक है. अभी तो स्टार्ट ही हो रही है इसकी फॉर्मेशन, क्योंकि 4+ है और एक नेगेटिव हो गया. ठीक है. सो इसका जो ओवरऑल चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ 3+. सो एक चार्ज कम हो गया ना. अब इसके लिए जो हम K1 की वैल्यू लिखेंगे, सो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेप वाइज है, सो इसीलिए K1 लिख रहे हैं. सो इक्विलिब्रियम फॉर दिस स्टेप विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज K1. सो कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, सो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो इस टाइम हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कौन सा है, दैट इज़ ML3+. ठीक. और ओवर, सो इसकी कंसंट्रेशन मेटल की और लिगेंड की जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस दी हैं फॉर्मेशन के लिए हमने, सो दिस वे. सो देखो, अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इस कॉम्प्लेक्स की होगी, और जितनी कम कंसंट्रेशन मेटल आयन और लिगेंड की होगी, उतनी ही तो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होगी. सो इट मीन्स मोर इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. सो मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है सोल्यूशन फॉर्म में ज़्यादा होगी. सो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स स्टेबल वो ज़्यादा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, उसका बैक रिएक्शन जो है वो कम जा रही है. इज़ इट क्लियर. सो सेकेंड स्टेप देखो, अब यहाँ तक हमने बना लिया फर्स्ट स्टेप में. सो अब सेकेंड स्टेप में ML3+. तो एक और लिगेंड जो है, मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी कि 1 by 1 जो है वो ऐड होते हैं. तो बस आप इसमें एक लिगेंड और ऐड कर दोगे, ML2 हो जाएगा. तो इसका चार्ज ओवरऑल क्या रहेगा, 2+. तो एक चार्ज 3+ है, उसमें एक नेगेटिव लिगेंड और ऐड हो गया, तो हमारे पास ये आ गया ML2 2+. अब इसके लिए हम K2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ML2, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ML3+
अपॉन L नेगेटिव, ठीक है। सो कंसंट्रेशन अपॉन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, नॉट सम, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। सो इस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है इसके लिए ये दोनों हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, अभी हमने 2 लिगेंड्स ऐड किए हैं, तो Ml2 प्लस एक और लिगेंड ऐड कर रहे हैं इसमें, तो क्या बन रहा है Ml3 प्लस। तो 3 लिगेंड्स ऐड हो गए। अब देखो 2 + 4 था तो एक लिगेंड और ऐड हो गया, सो Ml3 प्लस। सो इसके लिए जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, तो इसके लिए अगेन द क्राइटेरिया फॉर राइटिंग, और यू कैन से द मेथड ऑफ राइटिंग, दैट इज सेम, Ml3 प्लस अपॉन, अब इसके लिए रिएक्टेंट जो है हमारे पास है Ml2 प्लस इसकी कंसंट्रेशन और L नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। सो K1 फर्स्ट स्टेप के लिए, K2 K3, अब देखिए लास्ट, अब 4 लिगेंड्स उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। सो 4 के लिए एक लिगेंड और हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये Ml4, क्योंकि अब 1 प्लस बचा तो एक लिगेंड और ऐड करेंगे, तो अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इसके लिए जो है हम K4 की वैल्यू लिख रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 प्लस एंड लिगेंड की कंसंट्रेशन, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज L नेगेटिव। क्लियर? सो अब ये तो हो गया हमारे पास कंसंट्रेशंस, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर ईच स्टेप, ठीक है। लेकिन अब हर स्टेप के लिए मेंशन करने के बजाय हम इसका जो है वो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे। सो दैट इज K1, ठीक है, इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अभी इसका लॉग लेंगे, तो लॉग के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, तो दैट इज log K, log ऑफ K1 प्लस log ऑफ K2 प्लस log ऑफ K3 प्लस log ऑफ K4. Is it clear? So in this way we will calculate the overall equilibrium constant for a complex. So complex के लिए जो है वो overall equilibrium constant हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, चाहे आप, अभी तो हमारे पास 4 ही स्टेप्स हैं, ठीक है। सो इनकेस 6 लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्स है तो हम 6 स्टेप्स में करेंगे। सो इन दिस वे ईच एंड एवरी लिगेंड दैट इज एडेड स्टेप वाइज, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो ओवरऑल जो है हमारे पास फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा, ठीक है। Is it clear? So that is K. Then, so the magnitude of stability constant that gives the indication of the stability of the complex in solution. अब higher the value of K, ठीक है, so higher the value of K, you can say then the more is the stability of the complex in the solution. So क्यों ऐसा है higher the value of K? So किसी भी एक स्टेप में दोबारा से देख लेते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा इट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रही है। ब्रेकअप बैकवर्ड रिएक्शन जो, हालांकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बट जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है, यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बट स्टिल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मोर। सो ये तभी होगा जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है, या यू कैन से द प्रोडक्ट्स जो है वो स्टेबल हैं, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और सिंपली यू कैन से इफ द प्रोडक्ट formation, that is you can say formation of the product moving towards the more stability, attaining of the more stability, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ, higher the value of stability complex, sorry stability constant, stability constant of the
stability constant of the complex, more is the stability of the complex in solution. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से मोर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो वन मोर थिंग दैट इज यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट इज नोन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, अब उसके यहाँ पर मैं शॉर्ट में अब कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पर कि दैट इज द रेसिप्रोकल of stability constant is dissociation constant. ठीक है, रिवर्स हो गया ना, dissociation constant. ठीक है, भी कह सकते हो आप और instability constant भी कह सकते हो आप. तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ इसकी जो है कैसे आपको KI इज इक्वल टू 1/K. ठीक है, सो दिस इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो. ठीक है, सो एक जो है हमारे पास ये हो गई स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशंस. ठीक है, अब एक बार और देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं. सो सॉल्यूशंस में तो हमने देख लिया. सो जनरली अगर हम किसी भी स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, सो जनरली जो है वो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कि कैसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द हेडिंग दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. तो अब हम बात करेंगे जनरली जो है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सेंट्रल आयन. अब मेटल कॉम्प्लेक्स जहाँ यू कैन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेनली हमारे पास क्या होता है, एक मेटल होती है और एक लिगेंड होता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि मेटल कैसी होनी चाहिए तो कैसी स्टेबिलिटी होती है. अब देखो मेटल के ऊपर जो है वो चार्ज होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी. सो हम जनरली इसको करेंगे दैट ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से चार्ज डेंसिटी कह लो, और यू कैन से लार्जर द चार्ज टू साइज रेशो. ठीक है, साइज कह लीजिए, चार्ज टू साइज और रेडियस रेशो. ठीक है, रेडियस भी मैंने टर्म लिख दी है, रेशो. ठीक है, more is the stability, very important, more is the stability. so क्या हो गया कि जितना ज़्यादा जो है वो मेटल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनेगा. सो दिस इज़ द जनरलाइज थिंग कि कैसे जो है वो हम मेटल की स्टेबिलिटी को जनरली गेस करेंगे. सो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ नेचर ऑफ लिगेंड्स. ठीक है, अब लिगेंड्स की जो है वो नेचर कैसी है. अगर हम बात करें फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, अब लिगेंड्स में भी दो तरह के हो गए हमारे पास. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स. तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए स्टेबिलिटी जो है वो कैसे हमने गेस करनी है. फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स कैसा होना चाहिए न्यूट्रल लिगेंड ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स को. सो उसके लिए है हमारे पास greater is the ease with which it can donate. अल्टीमेटली तो लिगेंड को क्या करना है, डोनेट ही तो करना है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. मोर इज द स्टेबिलिटी.
ठीक है। सो जितनी जल्दी अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, मीन टू से कि उसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो जितनी जल्दी जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, उतना ही मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? सो उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसके लिए, फॉर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, ठीक है, फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, ठीक है। अब नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के लिए स्टेबिलिटी हमने कैसे देखनी है कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो वो कैसा होना चाहिए, वो तो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हायर द चार्ज and smaller their size, ठीक है, the more stable are the complexes, ठीक है, मोर स्टेबल आर द कॉम्प्लेक्सेस। सो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के लिए हमने देखना है कि चार्ज कितना हायर है, हायर द चार्ज ऑफ ए लिगेंड मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स दैट विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस लिगेंड। सो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हाउ ईजिली इट इज़ एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे दोनों फैक्टर्स। अब दूसरा जो है जनरली हम देखें कि द कॉम्प्लेक्सेस, सो आप इसमें नोट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन्स, सो कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेट रिंग्स, ठीक है, चिलेट रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेट रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस। अब चिलेट्स, तो ये भी मैंने सेपरेट, चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेशन क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो ये भी मैंने सेपरेटली वीडियो में आपको बताया है। सो आप वीडियो को है वो दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। सो जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में या चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमेशा ही बहुत स्टेबल होते हैं। सो दीज वर द जनरल फैक्टर्स to, you can say, guess the stability of the complexes. So that's all for this video.